पितृपक्ष में कौन सा दान सबसे बड़ा पुण्य देता है? सच्चाई जानकार होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, पितृपक्ष का ये समय सिर्फ कोई साधारण दिन नहीं है। ये वो समय है जब आपके पितर यानी आपके पूर्वज धरती पर आते हैं। वो आपकी पूजा या आराधना की उम्मीद नहीं करते, उन्हें चाहिए सिर्फ श्रद्धा और दान। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पितृपक्ष में कौन सा दान सबसे बड़ा पुण्य देता है? अगर ये आप नहीं जानते तो मान लीजिए कि आपने इस पितृपक्ष का असली रहस्य खो दिया। इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज मैं आपको वो रहस्य बताने वाला हूँ जो हर घर में सुख समृद्धि और शांति लेकर आता है, आपकी कंगाली हमेशा के लिए दूर कर देगा। इसलिए वीडियो में बने रहे और हाँ, दिल से एक कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, पुराणों में एक अद्भुत कथा मिलती है। एक राजा जिसने जीवन भर पाप किए थे, पितृपक्ष के समय सिर्फ एक बार सच्चे मन से अन्न और गौ दान किया। कहा जाता है कि उस एक दान से उसकी 7 पीढ़ियां तक भूखी नहीं रही और उस राजा की आत्मा को भी मोक्ष मिल गया। यानी दोस्तों, ये सिर्फ मान्यता नहीं बल्कि अनुभव है कि पितृपक्ष में दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद आपके पूरे कुल को बचा लेता है। अब सवाल ये है कि कौन कौन से दान का महत्व है और उनमें सबसे बड़ा दान कौन सा है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला आता है अन्न का दान, सबसे सुलभ और सबसे असरदार। शास्त्रों में लिखा है, अन्न ही ब्रह्मा है। पितृपक्ष में सबसे पहले अन्न दान का महत्व बताया गया है, क्योंकि आत्मा चाहे कितनी भी महान क्यों न हो, तृप्त तभी होती है जब उसके वंशज किसी भूखे को खाना खिलाते हैं। अगर आप पितृपक्ष में गरीबों, ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन कराते हैं तो पितर संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं, घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। और सोचिए, खाने की कमी न होना मतलब घर में दरिद्रता का नामो निशान नहीं होगा। दूसरे नंबर पर है जल और तिल का दान। कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को सबसे ज्यादा प्यास लगती है और इस प्यास को शांत करने के लिए जल और तिल का दान सबसे उत्तम है। काले तिल और शुद्ध जल का दान करने से आत्मा को शांति मिलती है और आपके पाप भी धुल जाते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा पुराण में कहा गया है, तिल जल दान करने वाला पितरों को गंगा स्नान कराने के समान फल प्राप्त करता है। यानी ये छोटा सा दान भी बहुत बड़ा प्रभाव डाल देता है। तीसरा है वस्त्र का दान। दोस्तों, जैसे इस शरीर को कपड़े की जरूरत होती है, वैसे ही आत्मा को भी प्रतीकात्मक रूप से वस्त्र चाहिए। इसलिए पितृपक्ष में वस्त्र दान का विशेष महत्व बताया गया है। और ध्यान रखिए, पुराने कपड़े नहीं बल्कि नए वस्त्र दान करने का महत्व है, क्योंकि वस्त्र दान का मतलब है आत्मा को नया आवरण देना। जो भी व्यक्ति पितृपक्ष में वस्त्र दान करता है, उसके घर से दरिद्रता और रोग दोष दूर हो जाते हैं। अब तक हमने समझा अन्न, जल, तिल और वस्त्र दान का महत्व, लेकिन क्या ये ही सबसे बड़ा दान है? नहीं, असली रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि पितृपक्ष में एक ऐसा दान बताया गया है जिसे सर्वोच्च दान कहा गया है। और अगर आपने वो दान कर दिया तो मान लीजिए आपके पितरों को मोक्ष मिल जाएगा और आपका घर हमेशा सुख समृद्धि से भरा रहेगा। वो दान कौन सा है, ये जानने से पहले वीडियो को दिल से लाइक करके एक प्यार सा कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं उस चौथे दान की, जो है किसी धातु का दान। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण दान की, धातु दान। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति पितृपक्ष में अपनी क्षमता अनुसार सोना, चांदी, कांसा, तांबा या कोई भी धातु दान करता है तो इससे घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। ये दान केवल पितरों को संतुष्ट ही नहीं करता बल्कि आपके वर्तमान जीवन को भी संवार देता है। सोचिए, एक छोटा सा चांदी का दान आपके घर से दरिद्रता को दूर कर सकता है, और अगर आप सोना दान कर पाए तो इसका फल अनगिनत गुना बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, इन सब दानों में भी एक दान ऐसा है जिसे सर्वोत्तम दान कहा गया है। यही असली क्लाइमैक्स है। पांचवा है गौदान, जिसे सभी दानों का राजा भी कह सकते हैं। अब आती है उस दान की बारी जिसका महत्व सभी पुराणों में एक स्वर से बताया गया है, गौदान। क्योंकि सिर्फ गौदान ही ऐसा दान है जो आत्मा को मृत्यु के बाद वैतरणी नदी पार कराने में मदद करता है। आपने सुना होगा, आत्मा जब परलोक की यात्रा करती है तो वैतरणी नदी उसके सामने आती है। उस खतरनाक नदी को सिर्फ वही आत्मा पार कर पाती है जिसके वंशजों ने पितृपक्ष में गौ दान किया हो। यही कारण है कि पुराणों में साफ लिखा है
गौदान सर्वदानाना प्रधानम, यानी सभी दानों में गौदान सबसे बड़ा और सर्वोत्तम है। और दोस्तों, अगर आपकी सामर्थ्य है तो पितृपक्ष में गाय का दान कीजिए। ये केवल पितरों को शांति ही नहीं देगा, बल्कि आपके कुल को पापों से मुक्त कर देगा और आपको लक्ष्मी कृपा का आशीर्वाद भी मिलेगा। अब बहुत लोग सोचते हैं गौदान करना हर किसी के बस में नहीं होता, तो क्या इसका मतलब है कि हम पुण्य से वंचित रह जाएंगे? नहीं दोस्तों, अगर आप सच्चे मन से गाय को घास, हरा चारा या फिर उसकी सेवा भी कर दें तो आपको गौदान के समान फल मिलता है, क्योंकि शास्त्रों में साफ कहा गया है दान से ज्यादा भावना मायने रखती है। तो दोस्तों, अब साफ है, पितृपक्ष में अन्न दान, जलतिल दान, वस्त्र दान और धातु दान का अपना अपना महत्व है, लेकिन सभी में सर्वोच्च दान है गौदान। अगर आप ये कर लेते हैं तो पितरों की आत्मा तृप्त होकर आपको आशीर्वाद देगी, और वो आशीर्वाद सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों तक साथ रहेगा। याद रखिए, पितरों की तृप्ति ही कुल की रक्षा है। तो दोस्तों, आपने जान लिया कि पितृपक्ष में सबसे बड़ा दान कौन सा है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसे सिर्फ सुनकर छोड़ देते हैं या इसे अपने जीवन में अपनाते भी हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एक क्लिक से ये संदेश और भी लोगों तक पहुंचेगा। जय श्री राम, जय पितृदेव।